बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइन्थ क्लास कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 को करने से पहले सबसे पहले इसके कुछ फोर लॉज हैं वो हम पढ़ते हैं। इसका लॉ नंबर 1 है, इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं पहले। एप्लीकेशन आपके पास क्या है, ये देखें, हमारे पास एप्लीकेशन है। वो कहता है लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी आपके पास ये लिखा हुआ है लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम है आर आल्सो नोन एज रूल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। दीज laws help to simplify logarithm expression and solve logarithm equation। यानी एक्सप्रेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है और जो इसकी इक्वेशन हैं उनको भी इन लॉज की मदद से हल किया जा सकता है। हम इसका लॉ नंबर 1 है वो हम प्रूव करते हैं। देखें, लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 1 लॉगरिथम का लॉ नंबर 1 है, वो लिखा हुआ सर लॉग, ये देखें, लॉग बी की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग बी की पावर एक्स प्लस लॉग बी की पावर वाई। इसको हमने प्रूव करना है। ये देखें, सबसे पहले हमने करना क्या है बेटा, लेट कर लेते हैं क्या, इसका पहला हिस्सा लॉग बी की पावर एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास बी एक्स वाई है, इनको छोड़ के बाकी किसी को भी लेट कर सकते हैं। किसके बराबर होगा, ये आपके पास ए के बराबर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। इसी तरीके से इसका दूसरा हिस्सा क्या लिखा हुआ है, लॉग बी की पावर वाई बी की पावर वाई किसके बराबर है, ये हम ना सी के बराबर कर लेते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1, यानी मसावात नंबर 1 को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से क्या आएगा, ये लॉ ख़त्म हो जाएगा। ये जो पावर है बेस बनेगी, जो बेस होगी पावर, ये देखो बी की पावर ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एक्स के। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। उसके बाद मज़ीद इसको हल करते हैं, वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें, दोबारा लिखते हैं, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 2, यानी उर्दू में इसका मतलब क्या है, मसावात नंबर 2 को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से ये जो पावर होगी ये बेस बनेगी, जो बेस होगी पावर, यानी बी की पावर क्या हो जाएगा, लॉग ख़त्म हो जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बी की पावर सी इज इक्वल टू वाई। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 करते हैं। अब हमारे पास 2 इक्वेशन मज़ीद बन गई। इनको हल करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करते हैं सर, यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, यानी मसावात नंबर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, यानी बी की पावर ए इंटू बी की पावर सी
ये देखो राइट क्या है, x इंटू वाई। जब बेस सेम हो तो क्या हो जाता है आपके पास, b की पावर a प्लस सी हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स वाई। फिर आपने क्या करना है सर, मज़ीद इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट इन लॉग फॉर्म। क्या लिखेंगे, राइट इन या लॉगरिथम फॉर्म लिखें। तो फॉर्म यानी लॉगरिथम फॉर्म में लिखने से वो क्या आएगा सर, जो पावर होगी बेस बनेगी, जो बेस होगी पावर, लेकिन उसमें एक्सपोनेंशियल में लाग ख़त्म होता है, यहाँ पे लाग लगेगा, लाग बी की पावर क्या होगा एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब हमने क्या करना है सर, नेक्स्ट कंडीशन इसकी ये है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड सी, बाकी तो वही कंडीशन आएगी, यानी क्या है, log बी की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू, अब ए जो आपने लेट किया था शुरू की कंडीशन में, ये देखिए हमारे पास क्या था, log बी की पावर एक्स इज इक्वल टू ए के, सी की वैल्यू क्या, log बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी के। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर लेनी है। अब क्या होगा, log क्या लिखेंगे, बी की पावर एक्स प्लस क्या आएगा, log बी की पावर वाई। ठीक है, अब ये प्रूव हो गया लॉ नंबर 1, यानी क्या हो गया, log बी की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू log बी की पावर एक्स प्लस log बी की पावर वाई। ये लॉ नंबर 1 प्रूव हो गया। अगर कोई टर्म प्रोडक्ट में होगी उसमें किस में लेके आएंगे, सम में सर। अब आते हैं लॉ नंबर 2, लॉगरिथम का लॉ नंबर 2। ये देखिए ये उसी से मिलता जुलता है फर्स्ट लॉ से, log बी की पावर एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू log बी की पावर एक्स माइनस log बी की पावर वाई। ये आपने प्रूव करना है सर। उसी तरीके से सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं, इसको हम लॉ नंबर 2 को कोशेंट लॉ भी कहते हैं। हाँ जी, ये क्या है सर, अगर आप लिखना चाहें तो ये असल में ये देखें, इसको आप क्या पढ़ते हैं, कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ भी पढ़ते हैं सर। नेक्स्ट, अब आपके पास क्या है, लेट कर लेते हैं सबसे पहले उसी तरीके से फर्स्ट लॉ जैसे किया था, log बी की पावर एक्स इज इक्वल टू किसकी बराबर, ए की बराबर कर लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, इसी तरीके से और log आपके पास क्या होगा, बी की पावर y इज इक्वल टू सी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास a आ गया, b आ गया, x y है, c कर लेते हैं। अब जैसे आपने फर्स्ट लॉ में किया था, क्या लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1, यानी मसावात नंबर 1 को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से वो क्या हो गया, आपके पास होगा, देखो लॉग ख़त्म हो जाएगा, लॉग आपके पास ख़त्म हो जाएगा, यानी ये जो आपके पास x है ये बेस बनेगा, जो बेस है ये पावर बन जाएगी, लॉग ख़त्म हो जाएगा, यानी b की पावर a इज इक्वल टू एक्स के। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। नेक्स्ट दोबारा लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ
इक्वेशन नंबर 2 यानी मसावात नंबर 2 को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से इसमें भी वही कंडीशन बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी आपके पास कि जो पावर होगी, देखें क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, जो आपके पास पावर होगी वो बेस बनेगी, जो बेस होगी पावर बनेगी, ला ख़त्म हो जाएगा। क्या लिखते हैं यहाँ पे, बी की पावर सी इज इक्वल टू वाई के। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दें। अब ज़ाहिर है उसमें प्रोडक्ट था, इसमें डिवीजन है, तो ज़ाहिर है आप इसको क्या करें, डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। वही तरीकाकार है, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ डिवाइड करेंगे, राइट को राइट के साथ डिवाइड कर लेते हैं। अब क्या है सर, यहाँ पे लिखते हैं अब b की पावर a इन ओवर b की पावर c इज इक्वल टू, ये क्या होगा, राइट x ओवर y हो जाएगा। अब ये जो b की पावर c ऊपर चली जाएगी, b की पावर a, ज़ाहिर है कोई ना कोई फ़र्क तो आना चाहिए, तो ज़ाहिर है पावर का साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा। ये x ओवर y से बेस सेम है तो पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं, अगर साइन ना हो तो ऐड होती हैं, लेकिन कंडीशन के मुताबिक इकट्ठी कैसे करेंगे, a माइनस c कर लेंगे इज इक्वल टू x ओवर y। अब क्या करते हैं, राइट इन लॉग फॉर्म, क्या करते हैं इसको यहाँ पे लिखते हैं, राइट इन लॉग फॉर्म कर लें सर, लॉग फॉर्म। जो पावर होगी बेस बनेगी, जो बेस होती है पावर क्या आएगा, लॉग b की पावर x ओवर y इज इक्वल टू a माइनस c हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं नेक्स्ट, अब सवाल तकरीबन हल हो गया हमारे पास। अब हमने करना क्या है, इसको इस सवाल को करते हैं, हल करते हैं। वो कैसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हाँ जी ये क्या आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड क्या आएगा, सी आ जाएगा। बाकी तो लॉग वही रहेगा, ये क्या आएगा, लॉग बी की पावर एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू, देखिए आपने क्या यहाँ पे जो लेट किया था, लेट क्या किया था, ये देखिए लॉग नंबर 2 में लॉग बी की पावर एक्स इज इक्वल टू ए के, अब लॉग बी की पावर वाई सी के, ए और सी की दोबारा वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, लॉग बी की पावर एक्स माइनस लॉग बी की पावर क्या आएगा, वाई आ जाएगा। ये अगर आपके पास लॉ डिवीजन में हो, उसका आंसर किस में आ जाता है, सबट्रैक्शन में, यानी वो डिफरेंस में आ जाएंगे। अब आ जाए इसका लॉ नंबर 3 पे सर। लॉ नंबर 3 क्या है, इसको आप पावर लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो लॉ नंबर 3 है, लॉ नंबर 3, इसको हम, इसका नाम क्या है, हमारे पास पावर लॉ भी है। ये देखो ये लिखते हैं सर, इसको लिख दें बेशक, पावर लॉ। पावर लॉ क्या होता है, लॉग, आपके पास क्या होगा, ये देखें जी, ये पावर लॉ क्या है सर, आपके पास इसको लिख लेते हैं, लॉग बी की पावर एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग बी की पावर एक्स। मतलब कहने का ये है, जो पावर होगी वो बेस बनेगी। हम लेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, लेट लॉग बी की पावर एक्स की पावर एन इज इक्वल टू, ए के बराबर लिखते हैं,
इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। नेक्स्ट इसका दूसरा हिस्सा, ये देखें log b की पावर x इज इक्वल टू c लिखते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। अब क्या होगा सर, हमने करना ये है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1 सर। इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखते हैं सर जी। वो क्या होगा, जो ये देखो यहाँ पे आप पढ़ें, ये हमने लेट किया था a के बराबर। अब ये टोटल पावर क्या होगी, इधर बेस बनेगी b की पावर a, ला ख़त्म हो जाएगा, यानी b की पावर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर n। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। इसी तरीके log b की पावर c, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे सर, राइट क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 2, मसावात नंबर 2 में लिखने से ये आपके पास क्या होगा, हाँ जी, ये जो पावर है बेस बनेगी, बेस पावर बन जाएगी, ला ख़त्म हो जाएगा, b की पावर c इज इक्वल टू एक्स। यहाँ कुछ देर के लिए हम रुकते हैं, ज़रा गौर से देखें, ये x की पावर n है, ये x है, ये b की पावर, ये इधर बेस सेम है, इधर बेस सेम है, लेकिन पावर से कम से कम एक साइड तो बराबर होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, टोटल का nth पावर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग nth यानी ताकत n लेने से, nth पावर ऑन बोथ साइड, इधर फैन में ताकत n लेने से फिर क्या होगा सर हमारे पास, ये देखें, ये b की पावर c होल पावर क्या होगा n, यहाँ से x की पावर n, ये देखें, अब b की पावर क्या हो जाएगा, nc आ जाएगा, ये x की पावर n। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दें। अब हमने क्या करना है सर, ये देखिए, अब हम करेंगे इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि एक साइड दो साइड, एक दोनों इक्वेशन की एक साइड यानी राइट साइड दोनों की सेम आ रही है, तो जो साइडें सेम होती हैं वो नहीं लिखते, जो बाकी होते हैं उनको बराबर कर लेते हैं। या हम कंपेयर कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर, हाँ जी, 3 and 4, यानी मसावात नंबर 3 और 4 का मवाजना करें। जब आप इसका मवाजना करेंगे तो ये देखो, ये जो दो साइडें बराबर हैं, ये बराबर हैं, ये b की पावर a b की पावर n c के बराबर हो जाएगा। क्या लिखते हैं सर, यहाँ पे लिखते हैं b की पावर a इज इक्वल टू b की पावर n c। मतलब कहने का ये है, अब हमारे पास क्या होगा, हमने करना क्या है सर, इस कंडीशन के मुताबिक, हाँ जी, जब आप कंपेयर करेंगे इसको तो आपके पास सवाल यूँ होगा, ये देखिए, दो साइडें आपकी क्या हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे लिखते हैं सर, ये देखिए, b की पावर आपके पास लास्ट टाइम b की पावर a इज इक्वल टू b की पावर n c, बेस सेम है तो पावर्स क्या होते हैं, सेम, यानी यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू एन सी के बराबर। अब कुछ भी नहीं करना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड c, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a एंड c सर। अब a की वैल्यू आपने लेट किया था, ये देखें, नंबर देखो, log b की पावर x की पावर n इज इक्वल टू a के, हम यहाँ पे लिख लेते हैं log b की पावर x की पावर n इज इक्वल टू n, वैसे आ जाएगा। अब c लट किया था, वो क्या था,
log b की पावर x इज इक्वल टू सी के। यहाँ पे लिख लेते हैं log b की पावर x सर। ये प्रूव हो गया। जो पावर होती है क्या बन जाती है, बेस। हमने ये नतीजा निकाला यहाँ से। अब आते हैं लॉ नंबर 4 सर। लॉ नंबर 4, इसका जो नाम लिखा हुआ है चेंज ऑफ बेस लॉ। क्या कहते हैं इसको, हम इसको पढ़ते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। यहाँ पे लिख लें, इसका नाम लिख लेते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। लॉ है क्या, जो प्रूव करना है, log b की पावर x, क्या लिखा हुआ है, log b की पावर x इज इक्वल टू log, हाँ जी, किसके बराबर है, a की पावर x ओवर, क्या लिखा हुआ है, log, यहाँ पे a की पावर b है। ये आपने कंडीशन बराबर लिखनी है सर। अब इसकी हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं। कौन सी साइड लेते हैं, ये देखें, हम इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं। ये लेट कर लेते हैं क्या, log, ये बहुत आसान है, b की पावर x इज इक्वल टू, क्या करते हैं सर, c कर लें, a b है हमारे पास, c कर लें सर, c सर। अब क्या करें, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या लिखते हैं सर इसको, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये नहीं, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हाँ जी, जो पावर होगी बेस बनेगी, ये क्या आएगा, b की पावर c इज इक्वल टू एक्स। अगर आप इस्लाम में गौर करें, गौर से देखें, तो आपके पास ज़्यादातर जो बेस आ रहा है वो a आ रहा है दो जगहों पे। हम क्या करते हैं, इनको हल करने के लिए टेकिंग, यहाँ लिखते हैं टेकिंग log a एज अ बेस ऑन बोथ साइड, तरफैन में log a को एज ए बेस लेने से क्या करते हैं, और जो हमारे पास कंडीशन पहले की लिखी हुई, इनकी बेस क्या बन जाएगी, log a, ज़ाहिर ये पावर में आ जाएंगे। क्या लिखेंगे सर, log a की पावर क्या हो जाएगा, b की पावर c हो जाएगा, ये x है, यहाँ पे log a की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लॉ के मुताबिक थर्ड लॉ क्या होती है, जो पावर होती है क्या बनती है, बेस c शुरू में आ जाएगा, ये पावर है, ये c log क्या आएगा, a की पावर आपके पास क्या होगी, b होगी। यहाँ पे लिखते हैं सर c log b, a की पावर b इज इक्वल टू log a की पावर x का। अब c हमने लेट किया था, वो किसके बराबर था, b की पावर x इज इक्वल टू, ये देखो हमने लेट किया था log b की पावर x इज इक्वल टू c के। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखें पुट द वैल्यू ऑफ c सर। ये क्या आएगा, log क्या था हमारे पास, जो लेट किया था b की पावर x, यहाँ लिखने मल्टीप्लाई log आपके पास a की पावर b इज इक्वल टू log a की पावर x जी। अब हमारे पास कंडीशन ये आ गई है, इसको हल करने के लिए हमने क्या करना है सर, ये देखिए, यहाँ पे ये देखो, इस कंडीशन को हल करने के लिए अब इधर भी आप इधर भी क्या करते हैं, क्योंकि हमने log a की पावर x यानी b की पावर x मालूम करना है, log a की पावर b को इधर भी डिवाइड कर लेते हैं, log a की पावर b, a की पावर b को इधर भी क्या करते हैं, डिवाइडिंग, या ऐसे भी लिख दें, देखो log b की पावर x मल्टीप्लाई क्या आएगा, log a की पावर b इसी के बाद किसके बराबर है, log a की पावर x के, log a की पावर x। अब हमने क्या करना है सर, ये देखें, हम क्या करते हैं, इधर भी आप log a की पावर b को डिवाइड कर लेते हैं, इधर भी हम log a की पावर b को डिवाइड, ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, log b की पावर x इज इक्वल टू log
ए की पावर x ओवर ये क्या आएगा log a की पावर b सर। ये आपके पास चेंज ऑफ बेस लॉ है सर, हमने लॉज आज पढ़ ली हैं। अच्छा, उसके बाद हम 4 लॉ हैं, इनसे फिर एक्सरसाइज हल होती है। एक्सरसाइज को भी हल करने से पहले हमने क्या करना है सर, देखिए यहाँ पे वो कहता है, यहाँ पे लिखता है लॉगरिथम हैव अ वाइड रेंज ऑफ द एप्लीकेशन इन मैनी फील्ड। बहुत से मैदानों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वसी मैदान है ये। Here some examples are given about the application of the logarithm. एग्जाम्पल नंबर 2 इसके 3 पार्ट हैं, पहले हम ये कर लेते हैं जी। ये देखें, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पार्ट नंबर 1। यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। अब इसका पार्ट नंबर 1 है, वो हम हल करते हैं सर। पार्ट नंबर 1 क्या है सर, ये देखिए आपके पास पार्ट 1 है, लॉग क्या है आपके पास 3 की पावर 20। यहाँ लिखते हैं 3 की पावर 20। अब इसको एक्सपेंड करना है लॉ के मुताबिक। देखिए हम इसकी कंडीशन बना देते हैं, ये है क्या 3। अब 20 के अगर फैक्टर मालूम करें, ये देखो साइड पे कर लेते हैं सर, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दें। 2 10 टू द, ये क्या है 5 टू द, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। ये 2 टाइम है ना ज़ाहिर, इसको लिखते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 सर। ये आपके फैक्टर बन गए सर। अब हम क्या करते हैं, ज़ाहिर ये प्रोडक्ट में है, किस में आ जाएंगे, सम में। क्या लिखेंगे, log 3 की पावर 2 की पावर 2 प्लस क्या आएगा log 3 की पावर क्या आएगा सर, आपके पास 5 आ जाएगा। अब जो पावर होगी वो क्या बनेगी, बेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बेस बनेगी। ये देखो हम क्या करते हैं, इस 2 को शुरू में लेके आएंगे, क्या आएगा log 3 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा log 3 की पावर 5। अब क्योंकि इसने जो आंसर दिया यही दिया है, मज़ीद हल करें फिर दोबारा वही आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये आपका सवाल हल हो गया, ये आपका आंसर हो गया। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। इस एग्जांपल नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 है सर, इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। ये देखें पार्ट 2 पे log यहाँ पे लिखा हुआ है log 2 की पावर 9 फिर होल पावर 5। अब लॉ के मुताबिक अभी आपने चारों लॉ पढ़े हैं, उसके मुताबिक क्या करना है, जो पावर होगी क्या बनेगी, बेस। ये 5 शुरू में आ जाएगा log 2 की पावर 9। अगर इसको मज़ीद आप हल करना चाहें, ये आपके पास क्या होगा सर, 5 तो शुरू में आ गया, अब इसके भी फैक्टर मज़ीद बनते हैं, क्या log 2 की पावर 3 की पावर 2, मतलब 3 की पावर 2 9 होता है। अब ये जो पावर है शुरू में आ जाएगी, लेकिन शुरू में 5 मौजूद है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ये 10 हो जाएगा। क्या होगा 10 log 2 की पावर 3। मज़ीद हल नहीं हो सकता, यहीं पे उसने, क्योंकि एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक की एग्जांपल, जहाँ तक वो छोड़ेगा हम भी छोड़ देंगे, मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन इसकी नहीं हो सकती। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, एग्जांपल नंबर 12 भी है, और इसका पार्ट नंबर यहाँ लिख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 12, इसका पार्ट नंबर 3 है सर। इसको हम हल करते हैं। वो आपके पास क्या है, ये देखें, हाँ जी, ये आपके पास क्या है, ये आ रहा है log, लिख लेते हैं सर, log 3 की 32 इसकी पावर 27। इसको हल करते हैं। अगर बेस लॉ के मुताबिक हल करें, जो पावर होगी लॉ के साथ ऊपर लिखी जाएगी, जो बेस होगी लॉ के साथ बटे में आ जाएगी। इसको ज़रा हल करें तो ये क्या आएगा log 27 ओवर क्या आएगा log 32 आ जाएगा। अब करना क्या है, इसको मज़ीद इसको हल करना चाहें तो ये log 27 का मतलब क्या है, 3 की पावर 3। अगर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 27,
ये लाग, ये क्या आएगा 2 की पावर 5। अब जो पावर लॉ के मुताबिक जो पावर होती है बेस बनती आएगी, ये 3 है, 3 शुरू में आ जाएगा, ये क्या आएगा log 3 हो जाएगा, ये क्या आएगा 5 शुरू में आ जाएगा, ये क्या आएगा log 2। हम यूँ भी लिख सकते हैं 3/5, ये क्या आएगा log 3/log 2। हम इसको रिवर्स लेके आते हैं, लॉ के मुताबिक क्या था, जो पावर होती है वो बेस की पावर, यानी हमने करना क्या है सर, ये देखो ना, अब ये 3 ऊपर है और ये पावर थी असल में, log 2 नीचे है, इसका मतलब ये बेस थी। हम यूं भी लिख सकते हैं इसको log 2 की पावर 3 सर, दोबारा उसी हालत में लेके आ गए हैं। अब आ जाए एग्जाम्पल नंबर 13, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 13, इसका पार्ट नंबर 1 है सर हमारे पास, इसको हम हल करते हैं। ये देखें पार्ट नंबर 1 है, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये है सर आपके पास पार्ट 1 है log 2 की पावर x माइनस वाई ओवर z, होल पावर क्या लिखा हुआ है सर 3 लिखा हुआ है। इसको हमने हल करना है सर, वो कैसे हल करेंगे देखें, पहला लॉ लगाते हैं, लॉ के मुताबिक जो पावर होती है बेस बनती है, क्या आएगा 3, ये क्या आएगा log 2 की पावर x माइनस वाई ओवर z। अब अगर x माइनस ये 3 तो सब का लॉ है, सब की पावर थी, ये बेस बनी है, इसलिए इसको 3 को शुरू में लिखें। सबसे पहले ये यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये डिवीजन में है, लॉ के मुताबिक क्या आएगा log 2 की पावर x माइनस वाई, एक बेस है इस वजह से ये पावर सेम है, यानी x माइनस वाई को एक ही काउंट करते हैं, माइनस क्योंकि जी बटे में है, डिवीजन का लॉ है, उसके मुताबिक क्या आएगा log क्या आएगा 2 की पावर z आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला पार्ट आपका ये है जी, ये पार्ट इस एग्जाम्पल का पार्ट है जी, इसको हम हल करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 13 का, ये देखें एग्जाम्पल नंबर 13, इसका पार्ट नंबर 2 है आपके पास, इसको हम हल कर लेते हैं। वो क्या लिखा हुआ है सर, ये है आपके पास, उसके बाद क्या है log 5 की पावर x वाई ओवर z होल पावर 8 है सर। अब इसको हल करते हैं, जो पावर होगी क्या बनेगी, बेस बनेगी, 8 log 5 की पावर x वाई ओवर z आ जाएगा। अब ये 8 टोटल की पावर थी, बेस बनी है, इसलिए इसको ब्रैकेट से पहले लिखते हैं। अब देखें ज़रा, ये एक्स वाई प्रोडक्ट में, जी डिवीजन में है, हम क्या करते हैं प्रोडक्ट के लिए सम वाला लॉ लगाएंगे, सम में हो जाएंगे, जो डिवीजन में सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगे, क्या आएगा, ये क्या आएगा log x यानी 5 की पावर x प्लस log 5 की पावर y, डिवीजन में क्या लिखेंगे log 5 की पावर z आ जाएगी। ये आपका आंसर है। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13, इसके 2 पार्ट थे। अब नेक्स्ट आपके पास 14 में आ जाते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 14 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। उसने कहा है, ये देखें सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है सर, एग्जाम्पल नंबर 14, ये देखें राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। आपने क्या करना है, इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। इसका पार्ट नंबर 1 है, क्या लिखा हुआ है 2 log 3 की पावर 10 माइनस log क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 4 लिखा हुआ है। अब आ जाएं, इसको हल करते हैं। ये देखो
ज़रा इसका प्रोसेस रिवर्स में जाते हैं सर। हमने क्या करना है सर? हाँ जी, वो क्या है सर? अब ये जो 2 था असल में 10 का स्क्वायर है। इसको दोबारा उसी हालत में एक स्टेप पीछे ले जाए। 3 की पावर 10 का स्क्वायर सर, माइनस ये 3 की पावर 4 पहले का लिखा हुआ है। अब 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 100। 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 की पावर 4। अब ये दोनों की बेस सेम है, तो ये आपके पास किस में आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डिवीजन में। क्या लिखेंगे? ये log 3 की पावर 100 ओवर क्या आएगा? 4 1 दा 425 दा क्या आएगा? log 3 की पावर 25। अब सर मज़ीद हल करें, ये इतना ही है क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा हुआ है, हमने यहीं तक क्लोज करना है क्योंकि टेक्स्ट बुक वाला जैसे हल करेगा क्योंकि उसको हमने लेके चलना होता है। एग्जांपल है, ज़ाहिर है। अब इसके पार्ट 2 की तरफ आते हैं। ये एग्जांपल नंबर 14 का पार्ट 2 है। क्या लिखा हुआ है सर? ये है सर, ये आपके पास है 6 log 3 की पावर x प्लस 2 log 3 की पावर 11 सर। अब रिवर्स करते हैं। ये पावर, ये बेस जो बनी असल में पावर है, ये बेस बनी ये भी पावर है। क्या करते हैं? ये क्या हो जाएगा? log 3 की पावर x की पावर 6, क्योंकि बेस पावर बनती है। अब इसको भी ऐसे लिखते हैं, log 3 की पावर 11 का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। मज़ीद हल कर लेते हैं इसको। ये देखें आपके पास क्या आएगा? अब ये तो वैसे रहेगा 3 की पावर x की पावर 6, ये log ये क्या आएगा? 3 की पावर 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 11 को 2 टाइम मल्टीपल है। अब देखो दोनों प्लस में लिखे हुए हैं, किस में आ जाएंगे सर? ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि लॉ के मुताबिक जो टर्म प्लस में होती है वो किस में आ जाए? प्रोडक्ट में। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखते हैं log जी, ये क्या होगा? 3 की पावर, ये आपके पास है x की पावर 6, फिर log 3 की पावर 120, यानी इसको अरेंज कर लिखें 3 की पावर 121 x की पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको, ये आपका आंसर आ गया सर। नेक्स्ट है, अब आ जाए नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज की। ये एग्जांपल नंबर 15 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होती है। एग्जांपल नंबर 15। अब इसका सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है सर? ये देखिए, ये सवाल आपका है, सवाल ये है सर, ये डेसिबल स्केल मेजरमेंट साउंड इंटेंसिटी यूजिंग द फार्मूला L इज इक्वल टू, देखें मैं आपको ये एग्जांपल लिख के देता हूँ। ये देखें यहाँ, द डेसिबल स्केल मेजर साउंड इंटेंसिटी यूजिंग द फार्मूला L इज इक्वल टू, अच्छा, द डेसिबल scale measure and sound intensity using the formula L is equal to 40 log 10 की पावर I और I नॉट। I से मुराद इंटेंसिटी है। If a sound has intensity I of 10 की पावर 6 टाइम, रेफरेंस इंटेंसिटी ये लिखा हुआ है सर I नॉट। व्हाट इज द साउंड लेवल इन डेसिबल? साउंड लेवल डेसिबल में इसकी लाउडनेस कितनी है? डेसिबल का मतलब लाउडनेस है, इसकी शिद्दत बतानी है आपने। आपके पास फार्मूला है, देखें। अब हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। ये फार्मूला जो लिखा हुआ है L इज इक्वल टू 40 log 10 की पावर
आई ओवर आई नॉट। ठीक है, अब जिस चीज़ की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुट, हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे दी हुई है सर, आई की वैल्यू है 10 की पावर 6, ये है सर 10 की पावर 6 आई नॉट है। क्या है सर? आई नॉट। यहाँ पे लिख लेते हैं और कुछ नहीं करना है इसको। ये देखो 40 log 10 की पावर, हाँ जी, फिर 10 की पावर 6 आई की जगह पे क्या लिखेंगे? आई नॉट ओवर क्या होगा? आई नॉट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से ये कट जाएगा। अब क्या आएगा सर? 40 log 10 की पावर फिर 10 की पावर 6, जो पावर होती है बेस बनती है आपके पास है, ये आपके पास क्या होगा सर? ये इस तरह हल कर लेते हैं। नेक्स्ट 6 शुरू में आ जाएगा, 40 × 6 क्या आएगा? log 10 की पावर 10 सर, ये क्या आएगा सर? 240 आ जाएगा। देयरफॉर आपने ये पढ़ा हुआ है log 10 की बेस सेम है, पावर सेम है, तो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई 1, L इज इक्वल टू क्या आएगा? 240। यानी आपने डेसिबल मालूम करना था, L यानी इसकी शिद्दत मालूम करनी थी आपके पास, यानी लाउडनेस मालूम करनी थी, वो क्या L से कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लें ये डेसिबल से। आज हमने स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हमने 2.4 के तमाम लॉस और तमाम एग्जांपल पढ़ी हैं सर। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप 2.4 एक्सरसाइज की वीडियो भी आपके पास आ जाएगी। आपने बेटा करना ये है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल वाले बटन को दबा देना, ताकि नई आने वाली वीडियो आपके पास आ जाए। अल्लाह हाफिज़।